नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में वक्फ संपत्ति यहाँ पर बिकते नजर आ रही है। कहीं यहाँ पर माफिया को वक्फ संपत्ति पर कब्जा है। वक्फ संपत्ति कहीं ना कहीं गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नेता और माफिया कहीं ना कहीं मिलकर वक्फ संपत्तियों को बेच दे रहे। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी है। मैं पूछना चाहूंगा भाईजान, यहाँ पर एक शिकायत हुई है, शिकायत को लेकर क्या कहना चाहूंगे? यहाँ पर वक्फ संपत्ति बिकती जा रही, कहीं ना कहीं नेता और कहीं ना कहीं माफिया वक्फ संपत्ति पर कब्जा करते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा इसके बारे में इसमें शिकायत प्राप्त हुई है जो अबरार साहब पिता अहमद साहब के द्वारा पंजीयन क्रमांक 647/660 की कमेटी के सदर अब्दुल हमीद के द्वारा 11 माह की किराएदारी करके वहां पे स्थायी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो एमा गिर्ज के खसरा नंबर 300 पर स्थित है, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को की गई है। अब आगे की कार्रवाई के लिए उससे अपेक्षा की गई है। साथ में कलेक्टर महोदय को भी इसकी प्रतिलिपि दी गई है। टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कब्रिस्तान है, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं शिकायत की गई है, वहां पर भी कब्जा किया गया। यहाँ पर एमआईएम के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने शिकायत की है यहाँ पर जन सुनवाई के अंदर। नहीं, वो टेलीफोन एक्सचेंज के सामने का जो था उसके अंदर कुछ इनको कंफ्यूजन हो गया शिकायतकर्ताओं को। वो खसरा नंबर 555 की वक्फ भूमि है और 555/1 की जो वक्फ भूमि है वो निजी है वो। हाँ, उसकी जांच हो गई है पूरी। कलेक्टर साहब के वहां से भी उसका प्रतिवेदन आ चुका है कि वो निजी संपत्ति है। यहाँ पर नामांकन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री हो जा रही है, उसको लेकर वकील साहब ने शिकायत की है जहीरुद्दीन ने। उसके लिए कुछ शहर की जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जो जानबूझ के वक्फ की संपत्तियां खरीद रही है उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वक्फ की संपत्ति जो है वो अल्लाह की निगरानी में रहती है, अल्लाह को दी गई वक्फ प्रॉपर्टी है, उसका इस तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन लेवाल भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है। जरूर है। लेकिन शहर में देखा जा रहा है कई बड़े लोगों ने, बड़े नेताओं ने कई वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर चुके हैं, शिकायत होती है लेकिन कार्रवाई नजर नहीं आती है ना। वक्फ संपत्ति के कोई अध्यक्ष वगैरह आते या बड़े कोई प्रदेश लेवल के कोई नेता आते नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत होती है, फिर बंद पेटी में कहीं ना कहीं बंद हो जाती है। नहीं, ये बात सही है आपकी कि इनका नेताओं के कब्जे हैं, लेकिन इसके अंदर पूरा प्रशासनिक अमला भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद होते रहे। इनको रोकथाम करने के लिए क्या क्या आप जिला अध्यक्ष क्या निर्णय लिया है अभी तक? नहीं, मेरे द्वारा समय समय पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को सूचना दी जाती है। वहाँ पर भी काम की शायद अधिकता की वजह से बहुत धीरे काम चलता है। आगे फिर इनसे कब्जा कैसा खाली करा पाएंगे आप? अब इसके लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कलेक्टर महोदय के माध्यम से उस पर कार्य किया जाएगा। ये हमारे साथ में यहाँ पर जिला अध्यक्ष ने, इन्होंने हमने जाना जिस प्रकार से बुरहानपुर शहर में कई वक्फ संपत्तियों पे बड़े नेता का और माफियाओं का कब्जा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिन वक्फ संपत्तियों पर गरीबों को बसाना चाहिए जो, लेकिन यहाँ पर गरीब तो बसते नजर नहीं आ रहा, लेकिन रईस और कहीं ना कहीं इन संपत्तियों को बेचकर रईस बनते जा रहा है। हम इस मुद्दे को लेकर और कई लोगों से मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार से वक्फ संपत्तियों पर रईसों का, माफियाओं का और नेताओं का कब्जा होता जा रहा है, लेकिन रोकथाम कब तक होगी, इसको लेकर हम और लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष जहीरुद्दीन वकील साहब है, इन्होंने शिकायत की है वक्फ संपत्ति को लेकर। बाजार आपने यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की है, शिकायत को लेकर क्या क्या किस प्रकार की शिकायत की आपने? देखिए, बुरहानपुर में वक्फ संपत्तियों का क्रय विक्रय धड़ल्ले से चल रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। जिन खसरों पे वक्फ उल्लेखित है, रजिस्ट्रार उसकी अनदेखी देख के भूमाफियाओं से साठगांठ करके रजिस्ट्रियां कर दे रहे हैं। और जब जनता किसी चीज की रजिस्ट्री हो जाती है तो वो समझती है कि 1 नंबर संपत्ति है। जब वो तहसीलदार महोदय के न्यायालय के अंदर प्रकरण लगाती है नामांकन के लिए, तो तहसीलदार महोदय स्वयं पटवारी की रिपोर्ट लेकर ये प्रमाणित करते हैं कि वक्फ संपत्ति है, इसका नामांकन नहीं किया जा सकता। जब एक न्यायालय किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति कह रहा है तो आप इस बात से जान लीजिए कि जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है कि नहीं, भूमाफिया रजिस्ट्रार से मिलकर नोट कमा रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला जिला बुरहानपुर में चल रहा है
इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर बुरहानपुर से की है और देखना है कि कलेक्टर महोदय इस पे क्या करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो संपत्ति निजी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मानहानि के दावे की बात भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रही है। देखिए, तत्कालीन एसडीएम काशीराम बडोले जी के न्यायालय में खसरा नंबर 525 को लेकर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष आनंद दीक्षित जी ने एक शिकायत की थी और तत्कालीन एसडीएम काशीराम बडोले जी ने उनकी शिकायत पर सुनवाई करते हुए खसरा नंबर 525 को वक्फ घोषित करके तहसीलदार को आदेशित किया है कि वो खतरे के कॉलम नंबर 12 में मध्य प्रदेश हस्तांतरणीय वक्फ संपत्ति दर्ज करे, जिसकी कॉपी भी मेरे पास है। आखिर कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या है? यहाँ पर जिला अध्यक्ष भी है, भूमिका पूरी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष वगैरह है वो कभी आते नहीं, यहाँ पर जांच नहीं होती। क्या कारण, क्या लगता है कि इन संपत्तियों को मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब तक के पैसे की लालसा, लूट मार और अधिकारियों से भूमाफियाओं की साठगांठ जिले में चलते रहेगी, तब तक के परिणाम सामने आते रहेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती आगे तो आप क्या कर रहे हैं वाले, किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। एक राजनीतिक दल से मैं बिलोंग करता हूँ, MIM का जिला अध्यक्ष हूँ। जनता के बीच दरमियान भी आएंगे, जन आंदोलन भी करेंगे, विधिवत जो हमारे अधिकार है उसका फुल उपयोग करेंगे। क्या लगता है यहाँ पर अधिकारियों की साठगांठ से तो सारा समीकरण नहीं बन रहा है? बिल्कुल निस्संदेह मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो कुछ जिला वक्फ संपत्तियों के संबंध में बुरहानपुर जिले में हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं अधिकारी मुलविस है। आगे आगे और यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने भी कब्जा कर रखा है। जो गरीबों को जमीन मिलना चाहिए थी, गरीब वहां पर बसना चाहिए था, लेकिन बड़े बड़े शहर के नेताओं ने इस पे कब्जा कर चुके हैं। आपने चुनावी माहौल में भी कहा था कि संपत्तियों को खाली कराकर गरीबों को बसाएंगे। आगे क्या, किस प्रकार से अभियान चलाएंगे इसको लेकर? देखिए, मैं वक्फ संपत्तियों के लिए शुरू से लड़ता रहा हूँ। मालिक जब तक जीवन देगा मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि वक्फ संपत्ति ईश्वर की संपत्ति है, अल्लाह की संपत्ति है, वो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। और ये वक्फ संपत्तियां जो है गरीब, लाचार, मजदूर, परेशान, बेवाएं, इनकी सहायता और सहयोग के लिए संपत्तियां छोड़ी गई है। और जिन उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने, शहर के नामवर लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, तो मेरे मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश है कि अति गरीबी रेखा का कार्ड जो है इनको जारी करे। और मालिक से मैं दुआ करता हूँ कि इनकी गैरत जागे, ताकि चिल्लू भर पानी में डूब मरे, गरीबों का हक मार रहे हैं। अभी मानहानि की बात चल रही है, 525 खसरे क्रमांक को लेकर कुछ वकील या जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करे उन लोगों के द्वारा क्या जवाब दोगे? भाई, अगर हमारे तरफ से किसी की मानहानि हुई है तो उसे मानहानि करना चाहिए, मानहानि वसूल करना चाहिए। मैं अधिवक्ता हूँ, विदाउट प्रमाण के, विदाउट न्यायालय दस्तावेज के कभी कोई जिले में कदम नहीं उठाता। मेरा अपना इतिहास रहा है। मैंने इतना बड़ा गौशाला घोटाला उजागर किया था, मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश हिल गया था। किसने मेरा क्या कर लिया? क्योंकि मैं प्रमाणित दस्तावेज रख के हमेशा बात करने वाला व्यक्ति हूँ, प्रमाण के साथ। और मेरा अपना कुछ नहीं होता, मेरे पास जो होते हैं शासकीय दस्तावेज होते हैं, उसी आधार पे मैं बात करता हूँ। अपने मन से कभी कोई बात नहीं करता। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वक्फ संपत्ति को लेकर यहाँ पर कई बड़े नेता और माफियाओं का कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं साठगांठ के बिना ये कारोबार नहीं होता। यहाँ पर जिस प्रकार से शिकायतें की जाती है, लेकिन शिकायतों का कोई निराकरण नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो भोपाल में बैठा हुआ है, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अधिकारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मेल मिलाप से कहीं ना कहीं इन संपत्तियों को बेच दे रहे हैं, रजिस्ट्रियां कर दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन इन जमीनों पर कहीं ना कहीं गरीबों का कब्जा, बेसहारों का कब्जा, वो कब्जा कहीं ना कहीं ये माफिया और नेता कहीं ना कहीं मिलजुल कर छीनते नजर आ रहे हैं। आगे क्या पहलू होते हैं, उन पहलुओं पे मैं आप लोगों की नजर बना के रखूंगा। लेकिन यहाँ पर वक्फ संपत्तियों को लेकर अब MIM आगे आ चुकी है। MIM पूरे वक्फ संपत्तियों को लेकर यहाँ पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है, किस प्रकार की शिकायतें करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा।